ناظرین सोशल मीडिया पे एक पोस्ट गर्दिश करती है कि फैसल मूवर्स की तरफ से जो है वो पैसेंजर को नमाज़ पढ़ने के लिए टाइम नहीं दिया जाता कि जो मुसाफिर हैं वो कहते हैं हमने नमाज़ पढ़नी है, लेकिन फैसल मूवर्स की जानिब से कहा जाता है कि नमाज़ के लिए जो है वो टाइम नहीं दिया जाएगा। जी फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात जिस भाई ने भी अपलोड की है उसने उसको प्रॉपर्ली नहीं देखा और उसने अपलोड कर दिया। देखिए हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम जहाँ पे भी स्टे करें किसी जगह भी, वहाँ पे वज़ू की जगह, प्रॉपर नमाज़ पढ़ने की जगह और फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी क्लियर हो। रोक लेते हैं, बहुत ताउन करते हैं, सर्विस बहुत अच्छी है। 15 मिनट का कहते हैं, तकरीबन आधा घंटा गाड़ी रुकी रहती है। पैसेंजर के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं तो कैसे पॉसिबल है कि हम लोग जो है अपनी गाड़ी को जो है वो नमाज के लिए ना रोकें। अस्सलाम वालेकुम, पीके पॉइंट में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान इजाज़ खान। नाज़रीन सोशल मीडिया पे एक पोस्ट गर्दिश करती है कि फैसल मूवर्स की तरफ से जो है वो पैसेंजर को नमाज़ पढ़ने के लिए टाइम नहीं दिया जाता कि जो मुसाफिर हैं वो कहते हैं हमने नमाज़ पढ़नी है, लेकिन फैसल मूवर्स की जानिब से कहा जाता है कि नमाज़ के लिए जो है वो टाइम नहीं दिया जाएगा। इसकी हकीकत क्या है, इसके लिए हमारे साथ फैसल मूवर्स के रूमे रवां ख्वाजा बिलाल साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो बहुत मेहरबानी, आपने कीमती वक्त दिया है हमें। आपका शुक्रिया। आपने हमारी जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसको आप लोगों तक मुतारिफ कराने के लिए टाइम दिया, शुक्रिया आपका। अच्छा ख्वाजा साहब, आपने देखा होगा एक पोस्ट गर्दिश कर रही है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि फैसल मूवर्स की जानिब से मुसाफिरों को नमाज़ पढ़ने के लिए जो है उसमें थोड़ा मसला किया जाता है, तो आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात जिस भाई ने भी अपलोड की है उसने उसको प्रॉपर्ली नहीं देखा और उसने अपलोड कर दिया। देखिए हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम जहाँ पे भी स्टे करें किसी जगह भी, वहाँ पे वज़ू की जगह, प्रॉपर नमाज़ पढ़ने की जगह और फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी क्लियर हो। अब जिस भाई ने कंप्लेन की कि जी मैं सफ़र कर रहा था तो मैंने उनको नमाज के लिए कहा तो उन्होंने कहा हमने नमाज नहीं पढ़ानी। अब वो जब इस्लामाबाद से सफ़र करके लाहौर की तरफ आ रहे थे तो वो कलर कहार से पहले जहाँ पे वो पर्ची का कोई पॉइंट होता है, टाइम चेक होता है, वहाँ पे रुके और उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे मुझे नमाज़ पढ़ने दें। ठीक है। अच्छा, वहाँ पे एक तो पीछे बसेस काफ़ी आ रही होती है, रशी एरिया होता है, तो कोई इंसिडेंट ना हो जाए इसलिए वहाँ पे थोड़ी सी सख्ती होती है कि वहाँ पे आपने पैसेंजर को ड्रॉप नहीं करना। वहाँ पे बस रुकती है, डोर ओपन करता है, ड्राइवर जाके अपना टाइम चेक का पर्ची लेता है और वापस आके बैठ जाता है। उसके हार्डली 15 के 20 मिनट के बाद सर्विस एरिया आ गया जहाँ पे हमारी बस प्रॉपर रुकी, 14 मिनट और कुछ सेकंड बस रुकी और उस बंदे को नमाज़ पढ़ाई गई। उसने उसको ये कहा कि मैंने कहा और उन्होंने नमाज नहीं पढ़ाई। हालांकि हमारे पास इसकी ट्रैकर रिपोर्ट वगैरह भी हैं कि ये बस रुकी है, इसने नमाज़ पढ़ाई है। और हमारी कंपनी का स्टांस पहले दिन से ही है कि नमाज, हम बीइंग ए मुस्लिम, हमारा सबसे पहले फ़र्ज़ है नमाज़ पढ़ना और हम हर जगह इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि जहाँ पे हमारी बस रुके वहाँ पे साफ़ सुथरे वाशरूम्स हों, नमाज़ पढ़ने की जगह हो या मस्जिद हो और सिक्योरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी हो। अगर कोई मुसाफिर रात को हमें कह दे किसी पहर में कि जी आप इस जगह फ़ौरन रोक दें बस, और वहाँ पे सिक्योरिटी क्लियर ना और खुदा न खास्ता को मिसहैप हो जाए, तो सारा जो मिसहैप है वो कंपनी के ऊपर आ जाता है। इसलिए फिर हम सिक्योरिटी को फर्स्ट ऑफ ऑल लाजमी देखते हैं। और दूसरा बात ये जो है कि ये कह रहे नमाज़ नहीं पढ़ाई, उसको कुछ टाइम के बाद बस रुकी, 14 मिनट कुछ उसने नमाज़ पढ़ी और सफ़र किया। जी नमाज की इजाज़त है। हमारी कंपनी में ऑलरेडी नमाज की इजाज़त है। इसके अगेंस्ट हमने एक नंबर भी अपना शेयर किया कि अगर किसी को ऑलरेडी लोगों को ये पता भी है, हमने एक नंबर मज़ीद दोबारा शेयर किया कि आपको कोई इशू है तो आप फ़ौरन कॉल करके बस रुकवा दें। और लोग ऐसे करते हैं कि मेरी ये नमाज है, मुझे यहाँ रुकवाएं। और अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे ड्राइवर्स को तलकीन होती है कि आप नमाज़ पढ़वाएं। कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है। अगर फ़र्ज़ करे कोई ड्राइवर हेजिटेट करे भी, मिसाल है सिक्योरिटी की वजह से, तो वो कॉल कर लेते हैं और वो बंदा फिर ड्राइवर को क्लैरिफिकेशन देता है कि सर मैं यहाँ पर रुकूंगा तो यहाँ पर वज़ू की जगह नहीं है, मस्जिद नहीं है, यहाँ पर सिक्योरिटी क्लियर नहीं है, तो इसलिए नहीं रुक रहा, मैं 5 मिनट के बाद मेरा सर्विस एरिया आ रहा है, मैं वहाँ पर रुक जाऊँगा। ये करते हैं। जी बिल्कुल, ख्वाजा बिलाल साहब का कहना है कि मुसाफिरों की जो हिफाजत है ये फैसल मूवर्स का सबसे बड़ा एम है कि अपने मुसाफिरों को बाहिफाजत उनकी मंजिल तक पहुंचाना। नमाज की इजाज़त हम देते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं, नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। क्योंकि दूसरे मुसाफिर जो हैं उनकी हर चीज़ का ज़िम्मा हमारे ऊपर होता है। किसी एक के कहने पे हम जो है पूरी बस को नहीं रोक सकते, पूरे मुसाफिर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है आपका शुक्र सर। अच्छा, मुझे बताएं कि फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट गर्दिश कर रही है कि फैसल मूवर्स की जानिब से नमाज के लिए गाड़ी नहीं रोकी जाती। सर हम लोगों को जहाँ पे सेफ़ जगह मिलती है, जब पैसेंजर हम लोग को कहता है नमाज का टाइम होता है तो हम लोग वहाँ पे सेफ़ जगह पे जा खड़ी करके नमाज के लिए बिल्कुल रोकते हैं। क्योंकि हम लोगों को टाइम भी देखना होता है और जगह भी देखनी होती है कि जहाँ पे वज़ू करने के लिए हमको सहूलत मौजूद हो और टाइम भी हमारा कम बचे, तो हम लोग वहाँ पे जाकर पैसेंजर कहते हैं तो हम नमाज के लिए लाजमी रोकते हैं। और ये नहीं है कि हम लोग नमाज के लिए नहीं रोकते।
अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी मुसलमान हैं। जी बिल्कुल, मुसाफिरों की बहुत इज़्ज़त की जाती है और जहाँ कहा जाता है गाड़ी रोकी जाती है। और नमाज, हम खुद मुसलमान हैं, हम खुद भी नमाज़ पढ़ते हैं। मुसाफिरों से बात करते हैं, मुसाफिरों का क्या कहना है? आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। कब से सफ़र कर रहे हैं फैसल मूवर्स में? 1 साल से। अच्छा, मुझे बताएं कि कैसी सर्विस है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज के लिए रोकते हैं गाड़ी? 2 जगह रास्ते में रुकता है। ठीक है जी अच्छा, मतलब तामुन करते हैं? जी जी हाँ, कोई मुश्किल ठीक है नहीं। ठीक है। आप मुझे बताएं कब से फैसल मूवर्स में सफ़र कर रही हैं? काफ़ी टाइम हो गया। ठीक है। कंप्रोमाइज़ करते हैं, तामुन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ी अगर कहीं नमाज पढ़नी हो, कोई मामलात हो तो ऐसे ही है, रोक लेते हैं, रोक लेते बहुत तामुन करते जी। हैं। सर्विस बहुत अच्छी है। सर्विस को थैंक यू जी। बिल्कुल, मुसाफिरों से बात की, मुसाफिरों का आपने सुना। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अंकल, क्या हाल है आपका? अंकल कब से सफ़र कर रहे हैं? 10 साल से तकरीबन। फैसल मूवर्स के बारे में सोशल मीडिया पे एक पोस्ट गर्दिश करती है कि नमाज के लिए गाड़ी नहीं रोकते। झूठ बोल रहे हैं जो भी है, सब इनकी बहुत आला सर्विस है जी और इंतहाई कोऑपरेटिव लोग हैं। जी गाड़ी 2 जगह रुकती है। अब कोई नमाज ना पढ़ना चाहे वो तो उसकी अपनी मर्जी है। ठीक है। वैसे 15 मिनट का कहते हैं, तकरीबन आधा घंटा गाड़ी रुकी रहती है। जो लोग वाशरूम जाना चाहते हैं, नमाज पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ सकते हैं। जी। जो नहीं पढ़ना चाहते वो कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं कि जी ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, बिल्कुल। इंतहाई आला सर्विस है इनकी, बहुत अच्छी सर्विस है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ। कब से सफ़र कर रहे हैं? मैं यार 4थी या 5वीं दफ़ा जा रहा हूँ। अच्छा, ये नमाज के बारे में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक पोस्ट गर्दिश कर रही है। गेंस कंपनियाँ हैं वो इस किस्म की सोचें छोड़ती रहती हैं, तो वैसे ऐसी कोई बात नहीं, बहुत ताउन करते हैं पूरा स्टाफ और सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये कि जो कम्पिटिटिव लोग होते हैं वो करते इस तरह की बात है कि जी ये है वो है, ताकि उनकी सर्विस डाउन हो। जी, तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं है, सब ठीक है। ठीक है। एक और पैसेंजर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वाले आप कब से सफ़र कर रहे हैं फैसल मूवर्स में? मैंने इससे पहले 1-2 दफ़ा किया। तो कैसी सर्विस है? अच्छी है सर। नमाज के लिए गाड़ी रोकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, तामुन किया जाता है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। भाई, मुझे बताएं कि सोशल मीडिया पे एक पोस्ट गर्दिश कर रही है कि फैसल मूवर्स की जानिब से बस नहीं रोकी जाती, नमाज नहीं पढ़ाई जाती, क्या कहेंगे आप? देखें, पहली बात तो ये कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फैसल मूवर की तरफ से नमाज के लिए जो है वो गाड़ी ना रोकी जाए। वो इस वजह से कि ड्राइवर को स्पेशली फैसल मूवर हिदायत करते हैं कि जितनी भी आप गाड़ियाँ आप लेके जा रहे हैं, आप किसी सेफ जगह पे जो है वो गाड़ी को रोकें जहाँ पर वज़ू करने की सहूलत मौजूद हो, जहाँ पर जो है वॉशरूम की सहूलत मौजूद हो, लाइक ऐसी जगह पे रोकें जो सेफ़ जगह हो पैसेंजर्स के लिए। दूसरी चीज़ ये कि आप कैसे ये कह सकते हैं कि फैसल मूवर जो है अपने पैसेंजर के लिए नमाज के लिए गाड़ी नहीं रोकती, जबकि पिछले दिनों यहाँ पर इतना बड़ा इज्तिमा हुआ है और इतना रश था यहाँ पर कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम लोगों ने फैसल मूवर ने इज्तिमा के जो मुसाफिर हमारे पास आए थे उनके लिए हम लोगों ने खाने का जो बंदोबस्त किया हुआ था वो फैसल मूवर की तरफ से ही था। अगर हम लोग अपने पैसेंजर के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं तो कैसे पॉसिबल है कि हम लोग जो है अपनी गाड़ी को जो है वो नमाज के लिए ना रोकें? तो ये पॉसिबल नहीं, ये एक अफवाह है जो कि ट्रेंड कर रही है और जो है ना ये मेरा ख्याल है कि ये एक लोगों की तरफ से जो है ना एक अफवाह चली है कि जो है ना फैसल मूवर नमाज के लिए जो है वो गाड़ियाँ नहीं रोकती है। फैसल मूवर्स की तरफ से नमाज के लिए गाड़ी नहीं रोकी जाती। असल में मैं आज सुबह ही फजर से पहले मैंने 4 बजे ही सफ़र शुरू किया था, इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ आ रहा था। तो नमाज का वक़्त हुआ तो ड्राइवर को मैंने पहले ही कह दिया था कि नमाज आपने पढ़वानी है, तो वो कह रहा था इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको पढ़ाऊँ। तो उसने फजर की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि इनका स्टॉप नहीं था वहाँ पे, मिडवे स्टॉप होता है, लेकिन इन्होंने वहाँ साइड पे रोक के नमाज़ भी पढ़वाई। जी, यहाँ पे देखें कितनी बड़ी बात वाज़े हो रही है। जो लोग कह रहे हैं नमाज के लिए गाड़ी नहीं रोकी जा रही, वो कहते हैं वो उनका स्टॉप नहीं था, उन्होंने स्पेशल नमाज के लिए कहा और गाड़ी रोकी गई, नमाज पढ़ाई गई। इस्लाम में नमाज का क्या हुक्म है दौरान सफ़र? दौरान सफ़र देखें रुख्सत ज़रूर दी जाती है इस्लाम के अंदर कि नमाज को रुख्सत दी गई है, नमाज कम की गई है, यानी उसमें रुख्सत है। और इसके लिए ये होता है कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं और रोकना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, जैसे जहाज़ का सफ़र है, अब वहाँ अंदर भी जगह नहीं है, तो वहाँ हुक्म यही होता है सीट पे बैठ के पढ़ ली जाए, क्योंकि बहुत सख्त मजबूरी है, नमाज़ छोड़ भी नहीं सकते, फ़र्ज़ है। और ये जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हर कोई मुसलमान है, ड्राइवर भी मुसलमान है, जहाँ उनके लिए पॉसिबल हो। पॉसिबल का मतलब ये है कि देखें ये मुसाफिर हैं, इनकी जान की माल की हिफाजत ये भी इनका ज़िम्मेदारी है। तो इस चीज़ को भी देखना होता है कि वो ऐसी जगह स्टॉप करें और इनको नमाज़ पढ़ाएं। बिल्कुल रुख्सत ज़रूर है, लेकिन कोशिश ये करें कि इनको नमाज़ पढ़ाएं। तो इसमें मेरे ख्याल में मुसाफिरों को भी साथ ताउन करना चाहिए। और कोई भी अगर ऐसी पोस्ट वायरल हो रही है, हमारा तो ये माशरा ऐसा है कि कोई बात वायरल
ہوتی ہے تصدیق نہیں کرتے, بس اس کو ایسے ہی وائرل کر دیتے ہیں. تو میرے خیال میں تصدیق کرنی چاہیے. میرا تو اکثر بہت زیادہ سفر کرتا ہوں تو نماز تو الحمدللہ کبھی نہیں چھوڑتے. تو ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسٹاپ یہ مڈ وے جہاں کرواتے ہیں وہاں ہم اپنی نمازوں کا پورا خیال رکھیں, اور اگر کوئی ایسا ٹائم نہیں بن رہا تو ہم ان کو پہلے کہتے ہیں, اور یہ بات الحمدللہ یہ لوگ مانتے ہیں. سر جی سروس فیصل مول کی سروس اچھی ہے. نماز کے لیے سروس ایریا پہ کھانے وال, میں لودھرا سے آیا ہوں, ہر جگہ کھانے وال اور سروس ایریا پہ روکتے ہیں نماز کے لیے. آگے کوئی سواری پڑے نہ پڑے ان کی اپنی مرضی ہے, باقی سروس ان کی اچھی ہے. ہم تو ہر ہفتے یہاں آتے ہیں, مال لے کے آتے ہیں, ہم تو اس فیصل مول سے جاتے ہیں. باقی نماز کے لیے تو روکتے ہیں, اب پڑھے نہ پڑھے وہ ان کی ذمہ داری تو ہے نہیں. یہ خواجہ بلال صاحب کا آپ نے موقف جانا ہے, ان کا یہی کہنا ہے کہ جو لوگ ہیں ان کے پاس اگر کوئی نیگیٹو بات آ جائے وہ اس کو وائرل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے اوپر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز وائرل کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیں. جیسے ہمارے تک یہ خبر آئی تو آج ہم خواجہ بلال صاحب کے پاس آئے. آپ نے خود سنا کہ خواجہ بلال صاحب کا کیا کہنا ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ ہماری طرف سے فیصل موورز کی جانب سے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے اور ہم نماز کی اجازت دیتے ہیں. ہم خود مسلمان ہیں, الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہیں. اس کے علاوہ مسافروں سے بھی ہم نے بات کی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. علانی کے بعد